दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल का फोकस पंजाब पर है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी पार्टी की सत्ता अब सिर्फ पंजाब में ही बची है। जिस दिल्ली मॉडल का ढिंढोरा वो पीटते थे, उस पर वो फेल हो चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से कैग रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं, उससे सब हैरान है कि कैसे अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातों से लोगों का पेट भर देना चाहते थे। दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़ वो अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। ऐसे में दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा सके। वहीं अब पंजाब में भी आपकी आफत बढ़ गई है, और वो भी तब जब केजरीवाल पंजाब में ही है। अरविंद केजरीवाल के पंजाब पहुंचते ही पंजाब में भी आप मुश्किल में फंस गई है। पंजाब आपकी सरकार और किसान आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। किसानों को एक बात तो समझ आ गई है कि सीएम मान के रहते उन्हें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके नेताओं को लग रहा था कि जिन किसानों के दम पर वो सरकार में आए थे, उनका संरक्षण उन्हें हमेशा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं किसानों को भी लग रहा था कि पंजाब में आपकी सरकार से उनकी खेती किसानी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब मान सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से मुंह मोड़ लिया है, तो किसानों ने भी आपको चिता दिया है। कैसे पंजाब में भी आप नई मुसीबत में फंस गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पार्टी के सिर्फ पंजाब में सरकार बची है। इन सबके बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बदले नजर आ रहे हैं। पंजाब में जहां हाल ही में बुलडोजर गरजा, तो वहीं वो किसानों के सामने भी नरम की जगह गरम है। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी मान के बदले रुख पर चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम मान को एक सीधी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर पंजाब के किसान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी देने का फैसला करेंगे, तो उनके पास पर्याप्त जेल नहीं होगी। किसानों की तरफ से ये बयान मुख्यमंत्री के उस बयान और पुलिस की कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें भगवंत मान ने कहा था कि मैं सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक हूं। विरोध प्रदर्शन व्यापारियों, व्यवसायियों, छात्रों और कर्मचारियों को असुविधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पंजाब में रोज सड़क और रेल रोको हो रहा है। ऐसे में पंजाब धरना प्रदर्शन वाला राज्य बनता जा रहा है। किसानों के साथ मीटिंग भी तीखी रही थी। आप सरकार और किसानों के टकराव ने राज्य में विपक्ष को नया मौका दे दिया है। कांग्रेस और बीजेपी आप सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। हाल ही में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से निकले किसानों को कई प्रवेश बिंदुओं पर रोक दिया गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में किसानों के समर्थन की वजह से प्रचंड तरीके से सत्ता में आई थी। यही वजह है कि पूरे किसान आंदोलन में आपने दिल्ली बॉर्डर के साथ पंजाब में किसानों पर रुख नरम रखा था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में किसानों के लिए अस्थायी जेल के जगह देने से मना कर दिया था, लेकिन पंजाब में किसान सीएम मान को चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य में जेलें कम पड़ जाएंगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम राजनीति ने 5 मार्च को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से नाकाम रहने के बाद अब 10 मार्च को राज्य में आप विधायकों के घरों के सामने धरना देने की घोषणा की है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, तो वे 15 मार्च को बड़ा ऐलान करेंगे। दर्शकों, दिल्ली चुनाव में सीएम भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा सक्रिय प्रचार के बावजूद पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। राजनीतिक विश्लेषक सीएम मान के बदले अंदाज को आपकी नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इसलिए मान अब सिर्फ किसानों की बजाय सभी लोगों की फिक्र की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसानों ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें